वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन कैसा था और इसके साथ साथ उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान या फिर युवराज काल में किन तरह के कार्यों का प्रतिपादन किया, किन तरह के कार्यों को अंजाम दिया था। सबसे पहले तो शाहजहां जो कि औरंगजेब के पिता थे, शाहजहां को पदच्युत यानी कि उसे गद्दी से उतारकर औरंगजेब जबरदस्ती मुगल सम्राट बनता है और इनका पूरा नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। यह इनका पूरा नाम है और इसी नाम से ये फेमस भी है। इन्होंने इस नाम से ही सिंहासन पे अपना राज्यारोहण करवाया था। इनके जन्म के बारे में देखें तो इनके जन्म के बारे में दो तीन इतिहासकारों में मतभेद है। सर जदुनाथ सरकार जो कि एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, उनके बारे में बात करें तो उनका कहना है कि औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर को 1618 ईस्वी में। इसके अलावा एएल श्रीवास्तव की बात करें तो एएल श्रीवास्तव जी का मानना है कि इनका जन्म 3 या 4 नवंबर संभवतः 3 या 4 नवंबर 1618 को हुआ है, गुजरात के दाहोद नामक जगह पर। इसके अलावा खफी खां के अनुसार माने तो इनका जन्म 1828 हिजरी यानी कि 1619 ईस्वी में हुआ है। चूँकि यह 1619 ईस्वी का जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 1618 मंथ का चेंजिंग है, लेकिन इस साल को बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा माना गया है। इनकी जो माँ थी, इनकी माँ का नाम था मुमताज़ महल और यह शाहजहां और मुमताज़ महल के तीसरे पुत्र थे यानी कि तीसरे बेटे थे। इनका शासनकाल माना जाता है 1658 एडी से 1707 एडी तक, यानी कि करीब 49 ईयर्स, आधी शताब्दी तक, लगभग उतना ही जितना कि इनके बाबा यानी कि दादा अकबर के द्वारा किया गया था। मुगल काल में अकबर और औरंगजेब इन दोनों का शासनकाल सबसे ज़्यादा लंबा देखने को मिलता है। इन्हें बहुत ज़्यादा समय भी मिला अपने राज्य में प्रशासन में काफ़ी कुछ बदलने का, सुधार लाने का और परिवर्तन का। वास्तुकला की बात करें तो औरंगजेब के समय में वास्तुकला का बहुत ही ज़्यादा निर्माण नहीं हो पाया था। इन्हें वास्तुकला में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इन्हें धार्मिक जो कार्य होते थे जैसे कि कुरान और हदीस, इन सब के पंडित के रूप में जाना और उनके अनुसार ही, शरीयत के अनुसार काम करना, तो उसमें औरंगजेब को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, ना कि चित्रकला और वास्तुकला में। फिर भी इनके समय में कुछ किलाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें कि औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद। इसके अलावा लाहौर की बादशाही मस्जिद जिसका कि निर्माण करवाया गया था 1674 ईडी में। उपाधि की देखें तो औरंगजेब ने औरंगजेब आलमगीर की उपाधि ली थी। क्योंकि औरंगजेब अपने पिता को कैद करने के बाद सुल्तान बनता है, राजगद्दी पर बैठता है और औरंगजेब ही मुगल वंश का एक ऐसा इकलौता शासक था जिसने कि भारत पर आधी शताब्दी तक राज्य किया था। जैसे कि उसके दादाजी यानी कि अकबर ने भी इस तरह इतने ही दिनों तक शासन किया था, लेकिन इसे कुछ कम सालों में। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर हिस्सों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया था। पश्चिमी एरिया और पूर्वी एरिया, ये दोनों एरिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक रूप से वह एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता है। इसने अपनी कट्टरता के कारण जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब इन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अपने शासनकाल में राज्यारोहण के पहले यानी कि युवराज के काल में और सुल्तान के काल में इन्होंने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया, बहुत सारे विद्रोहों को दबाया और अपना जो वर्चस्व है उसे कायम किया। पूरे शासनकाल में यानी कि जब तक ये जिंदा रहे उसमें इन्हें अधिकतर जगह सफलता ही मिली, सिवाय शिवाजी के सामने इनकी एक नहीं चली, बल्कि उनके सामने इन्हें हमेशा ही पराजय का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहले तो हम लोग औरंगजेब के जन्म, परिवार और उसके शुरुआती जीवन के बारे में चर्चा करते हैं।
मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब जो थे वे गुजरात में पैदा हुए थे और ये बाबर के ख़ानदान में थे। चूँकि मुग़ल राजवंश से हैं तो मुग़ल राजवंश की स्थापना भारत में बाबर के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा मुमताज़ महल और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के तीसरे बेटे थे। जब औरंगज़ेब का जन्म हुआ था तो उस समय इनके पिता शाहजहाँ की नियुक्ति दक्षिण में हुई थी, यानी कि दक्षिण के भी सूबेदार के रूप में नियुक्ति थी उनकी। लेकिन कुछ समय के बाद जबकि जहांगीर के ऊपर नूरजहाँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जब शाहजहाँ ने विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ, यानी कि जहांगीर के खिलाफ उत्तराधिकारी बनने के लिए, तो जहांगीर उससे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गया था। शाहजहाँ तो भाग गए थे, लेकिन शाहजहाँ के दो बेटे, यानी कि सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह और तीसरे नंबर के औरंगजेब की उम्र उस समय सिर्फ 10 वर्ष की थी। उसे मुगल सेना के द्वारा बंधक बना लिया गया और बंधक बना के लाहौर भेज दिया गया जहांगीर के पास। करीब 6 महीने तक उन लोगों को बंधक जीवन के रूप में ही व्यतीत करना पड़ा और बाद के समय में जब उनके पिता यानी कि शाहजहाँ ने जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद ही औरंगजेब को छोड़ा गया था। तो इस तरह से देखें तो औरंगजेब का जो बचपना है, बचपन में ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शिक्षा दीक्षा भी काफ़ी लेट से शुरू हुई। कहा जाता है कि उनकी शिक्षा का प्रबंध 10 साल की उम्र के बाद किया गया था। 10 साल की उम्र के बाद शिक्षा का प्रबंध तो किया गया था, लेकिन उसके बाद जो उसकी शिक्षा दीक्षा होती है वो पूरी तरह से पूर्ण रहती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे योग्य शिक्षक मंगवाए गए थे। और उन योग्य शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विख्यात नाम मोहम्मद हासिब नाम के एक टीचर का नाम बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। कहा जाता है कि उन्होंने औरंगजेब की जो कुशाग्र बुद्धि थी, जो तेज प्रवृत्ति थी, उसकी जानकारी उनके टीचर को बचपन में ही हो गई थी। औरंगजेब बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा प्रखर थे और बहुत ज़्यादा परिश्रमी थे। उनका इंटरेस्ट चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य इन सब की तरह नहीं था, बल्कि वे बचपन से ही उनके अंदर जो एक गुण होता, धार्मिक गुण होता है, वह देखने को मिलता था। और बचपन में ही उन्होंने कुरान और हदीस इसकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी और कहा जाता था कि उन्हें कुरान और हदीस का पंडित माना गया था और इसी के अनुसार वे अपने राज्य कार्य में भी काम किया करते थे। चूँकि राजनीतिक दृष्टि में बहुत ज़्यादा उनकी कठोरता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से और कुछ अन्य जगहों पर उनका जो ये इस्लामिक प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। बचपन में ही उनकी जो परवरिश हुई थी, जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, उसमें उन्हें अरबी और फारसी का ज्ञान दिया गया था। अरबी फारसी का ज्ञान तो उन्हें बचपन से ही मिल रहा था, लेकिन इसके अलावा तुर्की और हिंदी भाषा जो है उन्होंने भी उसे सीख ली थी। धार्मिक विषय में ही उनकी बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करती थी। ललित कलाओं से तो वे कोसों दूर थे। इसके अलावा उन्हें सैनिक शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सैनिक शिक्षा में इंटरेस्ट होने की वजह से वे बहुत ही जल्दी कुशल सैनिक बन गए और वह शुरू से ही धैर्यपूर्ण, साहस और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में अपने आप को बताना चाहते थे। कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ कि वह एक समारोह में बैठे हुए थे और इसमें उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। 15 साल की उम्र में जब औरंगजेब एक समारोह देख रहे थे तो उसी समय एक हाथी पागल हो जाता है या फिर क्रोध में आ जाता है और वह औरंगजेब की तरह दौड़ते हुए आता है। सभी लोग उठ खड़े होते हैं, हट जाते हैं, लेकिन यह जो बालक था, यानी कि 15 साल का जो बच्चा था औरंगजेब, यह अपने जगह से थोड़ा भी नहीं हिलता है और उसके पास जो भाला था उससे उसने उस हाथी को जख्मी भी कर दिया था। इसके अलावा औरंगजेब के जो पिता थे, औरंगजेब के पिता शाहजहाँ ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए थे। 500 रुपये प्रतिदिन अपने प्रत्येक बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता निश्चित किया था और यह भत्ता उन्हें तब तक दिया जाता था जब तक कि वे राजकीय मनसब को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो गए थे या फिर पूरी तरह से योग्य नहीं बच गए थे। 16 साल की उम्र में ही औरंगजेब को यह मिलता है, यानी कि राजकीय मनसब जो कहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो उसकी नियुक्ति होती है 10,000 जात और 4,000 सवार के मनसब के द्वारा। इसके बाद उसे सैनिक अभियानों के लिए भी भेजा जाता है।
अब यहाँ देखने को मिलता है औरंगजेब की निकाह और औलादे। सबसे योग्य और बहादुर मुगल बादशाहों में से एक औरंगजेब का निकाह 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की खूबसूरत दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। इसके अलावा भी उनकी और कई बेगम थी और औरंगजेब के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटे और 1 बेटी थी। औरंगजेब की अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में सबसे पहली शादी उनकी होती है फारस के राजघराने में, और उस राजघराने से संबंध रखने वाली थी शाहनवाज की बेटी दिलरास बानो बेगम। उनके साथ उनकी शादी होती है और इसके बाद यानी कि अपनी शादी के बाद 1644 ईस्वी में औरंगजेब को अपनी बहन जहां आरा बानो वही है जिसने कि अंतिम समय में भी अपने पिता शाहजहां का साथ दिया था, उन्हें एक बीमारी हो जाती है और औरंगजेब का अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा भावात्मक रिश्ता था। तो जब उन्हें अपनी बहन की बीमारी के बारे में पता चलता है तो वे दक्षिण का अभियान छोड़ करके वापस आगरा चले आते हैं। कहा जाता है कि दारा के साथ जो उसकी शत्रुता होती है उत्तराधिकार को लेकर के, उसी के कारण से उसे दक्षिण की सूबेदारी के पद को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जहानारा जो कि अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उनके अनुरोध पर शाहजहां ने उसे औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था और करीब करीब 2 सालों तक वे गुजरात में सूबेदार के पद पे ही नियुक्त रहे थे। ये बहुत ही लंबा समय था और बहुत ही थोड़ा समय था और इस थोड़े से समय में ही उसने अपनी प्रशासनिक और सैनिक जो योग्यता होती है, जो एक सुल्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, उसका भव्य प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है औरंगजेब ने खुद को एक कुशल प्रशासक के रूप में सिद्ध किया। बोला जा रहा है कि 1645 एडी में औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के सबसे समृद्ध एवं खुशहाल राज्य गुजरात का सूबेदार बना दिया गया था अपनी बहन के कहने पर, जिसके बाद औरंगजेब ने अपनी कुशल रणनीतियों एवं सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल कर गुजरात में बेहद अच्छा काम किया और वहां जमकर विकास किया था, जिससे प्रभावित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का सूबेदार बनाकर वहां की जिम्मेदारी दी, ताकि दोनों राज्यों का औरंगजेब जैसे कुशल प्रशासक की देखरेख में तरक्की हो सके। इसके बाद औरंगजेब के उत्कृष्ट कामों और कुशल रणनीतियों के कारण उनके पद और प्रतिष्ठा की लगातार उन्नति होती गई, वे बढ़ती गई थी और इसी दौरान उन्हें सिंध और मुल्तान का गवर्नर भी बनाया गया था। यह वह समय था और औरंगजेब की गिनती एक योग्य और कुशल प्रशासकों में होने लगी थी। तो औरंगजेब ने इस समय यानी कि जब उसकी नियुक्ति हुई थी मुल्तान और सिंध के सूबेदार के रूप में, तो इस पद पर वह 1648 से लेकर 1652 ईस्वी तक कार्य करता रहा था और इस अवधि में इतने लंबे ड्यूरेशन में उसने क्या किया था, कंधार के विरुद्ध अभियान किया था। लेकिन कंधार के विरुद्ध जो अभियान किया था इसमें उसका बैड लक था, उसे इस अभियान में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। कंधार का जो अभियान था उसके विरुद्ध औरंगजेब की जो असफलता है उसको व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस समय में उसके सैनिकों और कंधार की जो जलवायु और भूमि है उसके कारण उन सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाया था औरंगजेब की असफलता के लिए। फिर भी उसकी इस असफलता से उसके पिता शाहजहां बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और उसके बाद उसे दूसरी बार दक्षिण भेज दिया जाता है, दक्षिण के सूबेदार बनाकर। अब यहाँ देखने को मिलता है उत्तराधिकारी के लिए भाइयों के बीच संघर्ष। औरंगजेब किस तरह अपने भाइयों के साथ कूटनीतिक विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ता है और लास्टली जाकर के अपने बड़े भाई की हत्या कर खुद उत्तराधिकारी के लिए चुना जाता है। सबसे पहले तो औरंगजेब नवंबर 1652 एडी में औरंगाबाद पहुंचा था। यह वह समय था जबकि दक्षिण की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। औरंगजेब की जब प्रथम सूबेदारी यहाँ पे हुई थी, उसकी समाप्ति हो गई थी, तो उसके बाद यानी कि औरंगजेब के बाद दक्षिण में जितने भी सूबेदार नियुक्त किए गए वे एक के बाद एक अयोग्य सूबेदारों के रूप में जाने जाते हैं। इसके कारण क्या हुआ, चारों तरफ जो कि
दक्षिण का प्रदेश इतना संपन्न, इतना उर्वरक था, उन लोगों के कारण यानी कि अयोग्य सूबेदारों के कारण चारों तरफ बर्बादी छा जाती है। लेकिन औरंगजेब के जो राजस्व मंत्री रहते हैं उनका नाम रहता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने औरंगजेब का बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था। औरंगजेब फिर से मुर्शीद कुली खां को वहाँ पे नियुक्त करते हैं और उनकी मदद से ही दक्षिण की जो खोई हुई समृद्धि है उसको वापस लाया जाता है। औरंगजेब ने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि सैनिक प्रशासनिक कार्य किए थे। इसके अलावा जो अयोग्य थे, जो कि प्रशासनिक कार्यभार संभालने लायक व्यक्ति नहीं थे, उन लोगों को रिटायर कर दिया था। इसके अलावा दक्षिण के भंडार और अस्त्रागार शस्त्रागार इन सभी को पूरा किया था। सैनिकों के निरीक्षण करने के बाद ही उसे सैन्य दल में शामिल किया जाता था। इसके अलावा उनके प्रशिक्षण का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। तो इस तरह से देखें तो एक अच्छे सेनापति या फिर एक अच्छे सैनिक की जो ज़रूरतें होती हैं वो सारी क्वालिटीज़ औरंगजेब में देखने को मिलती है। और औरंगजेब की जो इतने सारे सुधार किए गए थे दक्षिण में, उसके कारण राजस्व में भी वृद्धि होती है। वृद्धि के साथ साथ कुछ बचत भी होती है। कहा जाता है कि 50,000 रुपये वार्षिक बचत होने लगी थी सिर्फ औरंगजेब के सुधार के कारण ही। यह वह समय था जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर हमला किया था अपने पिता के कहने पे। लेकिन जब वो जीतने की कगार पे ही था, मतलब कि गोलकुंडा का पतन होने ही वाला था, तभी शाहजहां ने क्या किया, युद्ध को बंद करवा दिया और कहा कि युद्ध बंद कर सुलह की संधि कर ली जाए सभी लोगों से। दूसरी तरफ जब गोलकुंडा के बाद क्या हो, गोलकुंडा के बाद मुगल साम्राज्यों के द्वारा बीजापुर पर आक्रमण किया गया था। यह जो युद्ध था इसमें भी औरंगजेब का ही पूरा हाथ था और यहाँ भी उसे कामयाबी मिलने ही वाली थी। जैसे उसे बीजापुर में कामयाबी मिलने वाली थी, तभी सम्राट ने यानी कि उसके पिता शाहजहां ने सुल्तान आदिल शाह, जो कि उस समय बीजापुर का तत्कालीन शासक था, उसके शर्तों को स्वीकार कर लिया और फिर युद्ध बंद करवा दिया। तो औरंगजेब के मन में अपने पिता के प्रति जो कुंठस है, जो भावनाएं थी, विरोधी भावनाएं थी, वो बचपन से ही और युवराज काल से ही बढ़ती हुई चली आ रही थी। कहा जाता है कि जब यह उत्तराधिकारी के लिए युद्ध कर रहे थे और शाहजहां काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, तब उन्हें बीमारी की हालत में ही कैद कर लिया जाता है। और इसी सब कारण से बहुत सारे सरदार, अमीर और आम जो जनता है उसके मन में औरंगजेब के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भावनाएं भर जाती हैं। लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं थी वह उसके पिता के कुछ कारनामों के कारण ही थी। जैसे कि बचपन में उन्हें उसके जो पिता का जो प्यार मिलना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। इसके अलावा जब वे युवराज बने तो जब उन्हें कामयाबी मिलने वाली रहती थी तब वहाँ शाहजहां का हस्तक्षेप हो जाता था। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें थी जिसके के कारण औरंगजेब अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध रहने लगा था। जब शाहजहां बीमार पड़ता है तो क्या होता है, शाहजहां बीमार पड़ते ही उनकी जो बेटे रहते हैं, चारों बेटों, उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये बीमार रहते हैं तो उस समय औरंगजेब दक्षिण में नियुक्त रहता है और उसका एकमात्र भाई, जिस सबसे बड़ा भाई दारा ही रहता है शाहजहां के पास। शाहजहां का यह पूरा मन भी था कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में दारा का नाम आए। क्योंकि दारा क्या था, बहुत ही ज़्यादा योग्य थे और व्यक्तित्व भी उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए शाहजहां चाहते थे कि दारा उनके राज का पाठ को संभाले। लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं चाहते थे। यहाँ पे दारा का भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि कहा जाता है कि जब शाहजहां बीमार हो गए थे तो उन्हें एक रूम में नज़रबंद कर दिया गया था और दारा किसी को भी सुल्तान से मिलने की अनुमति नहीं देते थे। कहते थे कि वे अभी मिलने की स्थिति में नहीं है, काफ़ी बीमार है। तो जब इस तरह की चर्चाओं की भनक जब औरंगजेब को लगती है तो उसे यह यकीन हो जाता है कि उसका भाई यानी कि दारा सिकोह क्या करेंगे, शाहजहां की मृत्यु के बाद उनका सिंहासन वो खुद ले लेंगे। तो इसी भय के कारण वो वापस आता है। दारा सिकोह ने क्या किया था, अपने भाई शाह शुजा को बंगाल भेज दिया था। जो सबसे छोटे भाई थे उसे भी कुछ दूर भेज दिया था। तो औरंगजेब जो कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, उन्होंने क्या किया, अपने भाई की इन सारी चीज़ों को भांप लिया और दक्षिण से भागा लाहौर आता है।
लाहौर आने के साथ साथ रास्ते में ही उसने बहुत अपने तीनों भाइयों के साथ बहुत सारे, किसी को अपनी तरफ मिलाना, फिर उसे अपने से दूर करना, इस तरह की कूटनीतियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है। और लास्टली जब वो यहाँ आते हैं तो दारा सिकोह के साथ इस तरह की रंजिश की जाती है, इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है कि उसे भागना पड़ता है राजमहल छोड़ के। डर से वो भाग जाता है, चूँकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे यह भय होता है कि सारे लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, और यह सारी चाल औरंगजेब के द्वारा चली जा रही थी। बाद में वह अपने बड़े भाई को पकड़ लेता है और उसकी हत्या करवा देता है। तो इस तरह से राज सिंहासन पर जो सबसे ज़्यादा जो अधिकार जमा सकता था दारा, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद शाह शुजा के साथ भी यही होता है। उसे बंगाल में जब उसकी जीत होती है, उसके बाद उसे दूसरे अभियानों पर भेजकर रास्ते में ही उसकी हत्या करवा दी जाती है। और सबसे छोटे भाई को वह जिंदा ही रखता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि जब उसने देखा कि औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, तो उसने अपने आप को अलग रखना ही ठीक समझा। उत्तराधिकार का जब युद्ध हो रहा होता है, तो उत्तराधिकार के युद्ध के समय आगरा दुर्ग को विजित कर लिया जाता है, यानी कि उस पर अपना अधिकार जमा लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब ने क्या किया, लास्ट में अपने पिता को बंदी बना लिया, उसे आगरा के ही किले में कैद कर दिया गया, और फिर अपना राज्याभिषेक भी करवाया। उसने जब अपना राज्याभिषेक करवाया था तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये जो उपाधि है जो भी कुछ देर पहले बताई गई थी, इसी उपाधि के नाम से वो अपना राज्याभिषेक करवाता है। क्योंकि वो अपना राज्याभिषेक बहुत जल्दी में करवाता है, क्योंकि जब वो सुल्तान की गद्दी पर बैठ रहा था तो उस समय तक दारा भागा हुआ था, और शुजा के साथ उसकी जो नीति है, उसका जो फैसला है वो करना बाकी था। तो उसने जल्दी अपना राज्याभिषेक करवाया, दारा का पीछा किया, उसकी हत्या करवाई, उसके बाद शुजा के साथ भी यही सब किया। बाद के समय में, यानी कि कुछ समय के बाद, यानी कि 15 मई 1559 को दिल्ली में एक शानदार जुलूस के साथ औरंगजेब इंटर करता है, अंदर आता है, प्रवेश करता है, और शाहजहां का जो भव्य महल था उसमें बहुत ही धूमधाम से अपना दोबारा राज्याभिषेक संस्कार करवाता था। और यह वह समय था जब जो कि ज्योतिषों के द्वारा बताया गया था, यानी कि सूर्योदय से 3 घंटे 15 मिनट के बाद का समय निश्चित किया गया था, एक शुभ मुहूर्त के रूप में निश्चित किया गया था, जिस समय कि औरंगजेब को राजगद्दी मिलनी थी। और इसी समय उसने मयूर सिंहासन पे आसन ग्रहण किया था। कहा जाता है कि इस समय इतना ज़्यादा औरंगजेब खुश था कि उसने बहुत दिनों तक खुशियाँ मनाई थी, बहुत सारे उत्सव किए थे। खुद औरंगजेब यह चाहता था कि उसका जो राज्याभिषेक है वो बहुत ही शान शौकत से मनाया जाए, और ऐसा हो जो कि किसी भी मुगल बादशाह के समय में नहीं देखा गया हो। इस कारण उसने बहुत दिल खोल करके राजकोष को भी खाली किया, बहुत सारे रुपए पैसे भी खर्च किए, बड़ी बड़ी दावतें दी गई, और जितने भी उसके समर्थक सामंत और सरदार थे उन सबके पदों में वृद्धि की गई, उन लोगों को बहुत सारे उपहार दिए गए, और शुभ चिंतक पदाधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवाता है अपने भाइयों की हत्या करके, और अपने पिता को बंधक बना लेता है, और उसे आगरा के दुर्ग में कैद कर लिया जाता है। क्योंकि इस समय जब उसे कैद किया जाता है तो औरंगजेब की जो बहन रहती है, बहन ने अपने पिता का पूरी तरह से साथ दिया था, मतलब कि जब तक वो जीवित रहे थे तब तक औरंगजेब की बहन, जिसका कि नाम था जहां आरा बेगम ने क्या किया, जब पिता को कैद कर औरंगजेब ने दुर्ग में डाल दिया, किले में बंद कर दिया, और उससे सारी संसाधन को छीन लिया गया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि सुल्तान का जो राजसी बेड था, यानी कि उसकी जो बिस्तर हुआ करती थी, वह भी छीन लिया जाता है, और एक बहुत ही मामूली इंसान की तरह बहुत ही मामूली चीज़ों के साथ, कुछ बर्तनों के साथ शाहजहां को गुजारा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों में मत है। कुछ इतिहासकारों की बात करें तो उनका कहना था कि औरंगजेब के साथ जो शाहजहां का जो व्यवहार था, उससे औरंगजेब बहुत समय पहले से ही क्षुब्ध हुआ करता था। इस कारण उसने अपने पिता के साथ इतनी निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया था।
दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में जो ताजमहल बनवाया था, कहा जाता है कि उसमें इतना ज़्यादा खर्च हो चुका था कि पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य कर्ज में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि घर के महल के जो बर्तन थे वे भी बिक जाते थे। राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया था और शाहजहां की इस नीति को औरंगजेब ने पसंद नहीं किया। इसी कारण उसने क्या किया, अपने पिता को कैद करके एक जगह बंद कर दिया कोठरी में और खुद ही सुल्तान बन गया। क्योंकि जब उसकी यानी कि शाहजहां जब कैदी जीवन जी रहे थे तो जहां आरा बानो यानी कि औरंगजेब की सबसे बड़ी जो बहन थी, उसने क्या किया, अपने पिता का साथ दिया। अपने पिता के साथ वो रहती थी और जब तक वे जीवित रहे हर शाम उन्हें उनकी कामयाबी यानी कि विजय जो अभियान शाहजहां के द्वारा किए गए थे और जो भी अच्छे अच्छे काम किए गए थे, या तो उन सबको लिपिबद्ध किया या फिर उन्हें पढ़कर सुनाया करती थी अपने पिता को, ताकि उनका जीवन जो बचा खुचा जीवन है वो थोड़ा सा ठीक गुजरे। बाद के समय में जब शाहजहां की मौत हो जाती है तो उसे कुछ गुलामों के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से मुमताज़ महल की कब्र के बगल में दफना दिया जाता है। अब देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया जा रहा है कि हर तरह के कारनामे करने के बाद यानी कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर क्रूर औरंगजेब ने मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था और अपना राज्याभिषेक एक बहुत ही बड़े लंबे से नाम के साथ करवाया था। हालांकि प्रजा औरंगजेब के शासक बनने से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब के जो कारनामे थे जो उसने अपने भाइयों के साथ और अपने पिता के साथ किया था, वो सारी जुल्मों से प्रजा के अंदर ही अंदर उसके लिए एक नफरत पैदा हो गई थी। वहीं औरंगजेब की बात करें तो वह अपनी बर्बरता और क्रूर रवैये को खत्म नहीं करता बल्कि उसे आगे भी जारी रखता है, जिसका कि बाद में इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे नीतियों का पालन किया था, बहुत सारे विद्रोहों को दबाया था और बहुत सारे सैन्य अभियान भी किए थे। उसकी जो नीतियां थी उन नीतियों में सबसे ज़्यादा फेमस है उनकी सीमांत नीति। सीमांत नीति को उसी सीमा नीति के नाम से भी जानते हैं। उसकी जो सीमा नीति थी, क्योंकि औरंगजेब क्या था, एक साम्राज्यवादी विस्तार को पालन करने वाला एक सुल्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसने जब सुल्तान की पदवी धारण की, जब सुल्तान बनता है वो, तो उसने अपने साम्राज्य को दो भागों में बांटा। सबसे पहले तो उसकी जो नीति थी यानी कि उत्तर पूर्वी सीमांत की नीति, उत्तर पूर्वी सीमांत की नीति के लिए उसने अलग अलग तरह के अभियानों को अंजाम दिया। उसके अलावा उत्तरी पश्चिमी सीमांत की नीति को भी पालन किया था। जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था यानी कि जब औरंगजेब युवराज ही था, तो उस समय उसका दूसरा भाई शाह शुजा क्या था, बंगाल का सूबेदार था। और बंगाल के सूबेदार होने के नाते उत्तराधिकार की जो लड़ाई होती है उसमें औरंगजेब, जब उसे पता चलता है कि औरंगजेब दक्षिण से चल चुका है सुल्तान के पास आने के लिए और पहले से ही दारा सिकोह सुल्तान के पास मौजूद है, तो कहीं वह लेट ना हो जाए, तो उसने क्या किया, बंगाल को छोड़ करके वह भी सुल्तान के पास जाने के लिए निकल पड़ा था। जब वहाँ पे सूबेदार नहीं था, बंगाल में कोई था नहीं, तो क्या हुआ, बंगाल में बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई, बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। मुगल राजकुमारों के बीच में गृह युद्ध तो चल ही रहा था उत्तराधिकार को लेकर, लेकिन इन सब का फायदा बाहर वालों ने उठाया। यानी कि उस समय असम में जो कूच विहार थे वहाँ पे अहोम शासक था। अहोम शासक ने कामरूप के मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था और इसकी राजधानी जो कि गुवाहाटी में थी उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अहोम लोगों की बात करें तो अहोम लोग वही लोग हैं जो कि वर्मा में जो सांड जाति के लोग रहते हैं, ये उनकी ही एक शाखा है जो कि भारत में अहोम वर्ग से संबंध रखते हैं, यानी कि अहोम वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने 13वीं शताब्दी में असम के पूर्वी और मध्य भागों पे अपना शासन स्थापित किया था। इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था और हिंदू धर्म को अपनाने के कारण इसे भारत की जो जनता है उसने बहुत ही आसानी से अपनाया भी था। जब गुवाहाटी पर अहोमों का हाथ हो जाता, मतलब कि उसका शासन हो जाता है, इसके अलावा अराकन की ओर शाह शुजा के जो पलायन है उसके कारण औरंगजेब भारत के पूर्वी हिस्से के प्रति जो उसकी संवेदना है, जो उसकी संवेदनशील बुद्धिमत्ता थी, उसके कारण औरंगजेब को यह पहले ही पता चल जाता है कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा था उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उस समय क्या हुआ था, उसमें मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से बाहर चला गया था ये सारे जो क्षेत्र हुआ करते थे वे सभी
मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से बाहर चले गए थे और औरंगजेब एक साम्राज्यवादी सम्राट बनना चाहता था। तो उसने अपने शासन की शुरुआत कहाँ से की? बंगाल से की। और बंगाल के जो तत्कालीन सूबेदार के रूप में मीर जुमला था, मीर जुमला को पहले नियुक्त किया गया और उसके बाद उसे असम भेजा गया, असम को जीतने के लिए। उसे एक बहुत बड़ी सैन्य अभियान पे भेजा गया, तो उसके लिए बहुत सारे सैनिकों को भी दिया गया। मीर जुमला के पास उसमें 12,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे। इसके अलावा 300 नौकाएं भी थी जिसके के ऊपर सेना रहती, यानी कि थल और जल दोनों ही तरीकों से गुवाहाटी पर हमला किया गया, अहोमों पर हमला किया गया। और चूंकि यह हमला दोनों तरफ से किया गया था तो अहोम जो थे वे पराजित हो गए थे। तो ये जो पहली कामयाबी मिलती है औरंगजेब को बंगाल में। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह कामयाबी बहुत दिनों तक दिख नहीं पाती है, यानी कि ठहर नहीं पाती है। बाद के समय में क्या होता है कि एक बहुत ही होनहार राजा सुल्तान आते हैं, अहोम शासक आते हैं, जिनका कि नाम रहता था चक्रध्वज। चक्रध्वज ने क्या किया? उसने अपनी काबिलियत के बल पे मुगल आक्रमणकारी जो थे उसे पीछे धकेल दिया और असम के बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जिसे कि स्वतंत्र करवा लिया गया मुगल आधिपत्य से। तो यहाँ पर मुगलों का जो आधिपत्य है, मतलब कि विजय अभियान जो कह ले, उसे आंशिक रूप से माना जाता है कि वो विजय हुए हैं। बाद के समय में तो क्या होता है, चक्रध्वज ने पूरी तरह से उन लोगों को पीछे गुवाहाटी से हटाने पे मजबूर कर दिया था और कुछ बिहार के जो शासक थे उसने अपनी सीमाओं पर नाम मात्र के लिए ही मुगल साम्राज्य का आधिपत्य भी कायम किया था, यानी कि सिर्फ कहने को था कि वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन वहाँ पर मुगलों का किसी भी तरह का कोई भी शासन चल नहीं रहा था। इसके बाद क्या होता है, शासनकाल के दौरान बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो बंगाल में किया गया, उसके बाद पुर्तगालियों के साथ किया गया था। पुर्तगाली जिसको कि पहले ही शाहजहां के द्वारा भी दंडित किया गया था, और लेकिन शाहजहां के द्वारा दंडित करने के बाद भी उसके पुर्तगाली वापस भारत में आ गए, क्योंकि शाहजहां ने सिर्फ दंडित किया था, भगाया था। अपने जो तटीय इलाके जैसे कि समुद्री तट जो थे उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया था, एक शक्तिशाली नौसेना का इंतजाम नहीं किया था। अब जब कोई भी तट खुला रहता है तो बाहर से लोग आते ही हैं, तो एक बार फिर से पुर्तगाली बंगाल में आ गए थे और उन्होंने इस बार अपने अंदर जो प्रतिशोध भर के वे गए थे, उन सारे प्रतिशोधों के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे एक ज़्यादा एकजुटता बनाई। उन्होंने वहाँ उपद्रव करना शुरू कर दिया। उपद्रव के रूप में क्या करते थे, वे जो भारतीय व्यापारी होते थे, जो वाणिज्यिक नावें हुआ करती थी जिसके के कारण समुद्रों में व्यापार किया जाता था, उन सारे नावों को वो लूट लिया करते थे। और जो भी लोग, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो भी लोग मिलते थे उन्हें पकड़ लिया जाता था, दास बना दिया जाता था। दास बनाकर वे इन लोगों का सप्लाई बाहर कर देते थे, मतलब कि उसे दासों के रूप में बेच दिया जाता था। फिर जब मीर जुमला आए तो मीर जुमला के काल में क्या हुआ, उन्होंने चटगांव को जीत लिया था और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ से पुर्तगालियों को भगा दिया था। लेकिन मीर जुमला के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं, उसकी मृत्यु के बाद के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। मीर जुमला के बाद पुर्तगाली वापस से अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि पुर्तगाली जो कि पहले चले गए थे वापस आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि उसने क्या किया था, शाइस्ता खां, यानी कि मीर जुमला के बाद वहाँ का सूबेदार होता है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां के समय में उसने बहुत सारे स्त्रियों, बंगाली स्त्रियाँ और पुरुष जो थे उन सबको दास बना लिया था। इन सब के खिलाफ शाइस्ता खान ने भी बहुत सारे अभियान किए थे। उसने अपने अभियानों में नौकाओं का उपयोग किया था। कहा जाता है कि 300 नाव थी, उसका एक बेड़ा बनाया गया था और उसके बाद थल और समुद्री मार्ग दोनों से चटगांव पर हमला कर दिया गया था। काफ़ी प्रतिरोध किया गया पुर्तगालियों के द्वारा, लेकिन लास्ट में जाकर पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया और अपने हथियार डाल दिए थे। इस तरह से शाइस्ता खां की उपलब्धि मिलती है देखने को कि उसने किस तरह से बंगाली स्त्रियों और पुरुषों को मुक्त कराया था। और फिर इस यानी कि चटगांव का जो गांव रहता है इसका नाम बदल दिया जाता है। इस गांव का नाम बदल के इस्लामाबाद रख दिया जाता है। संद्वीप नाम का एक छोटा सा द्वीप था जिसे कि पुर्तगाली जलदस्युओं ने अपना अड्डा बना के रखा हुआ था। इसके ऊपर भी शाइस्ता खां ने अपना अधिकार कायम कर लिया और इसको मुगलों की एक सैनिक चौकी, हमारे यहाँ जो चौकी होती है, जो थाना होता है, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था।
तो इस तरह से उसके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ विद्रोहों का नाम ले तो अफीद्रियों का विद्रोह, या फिर औरंगजेब और फारस की जो आपसी संबंध होते हैं उसके बारे में भी बात करें तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस तरह की नीतियों का पालन किया था। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल की जो नीति थी उसमें मध्य एशियाई नीति शाहजहां की नीति की तरह उग्र नहीं थी। उसने मध्य एशिया के जो शासक थे उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किए थे और उसके साथ पत्र व्यवहार का जो संबंध है वो हमेशा बनाए रखता था। तो इस तरह से देखें, अगर उसके शासनकाल को देखा जाए तो मुगलों की जो पश्चिमोत्तर सीमा नीति थी वो किसी भी दृष्टिकोण से सफल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हर तरह की सफलता आंशिक ही देखने को मिली है और काफ़ी महंगी भी साबित हुई। इसके बारे में J.N. सरकार जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके परिणामों का उल्लेख किया है अपने बुक में और कहा है कि अफगान युद्ध ने न तो सिर्फ शाही अर्थव्यवस्था को धाराशाही किया अपितु इसके राजनीतिक परिणाम और भी ज़्यादा हानिकारक साबित हुए। अफगान सेना जो मुगल सेना के बाद एक सशक्त अंग बन सकते थे, मुगल उनसे उलझे रहें और अपनी शक्ति को छीन करते रहें। इसके अलावा पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेशों में जो व्यस्तता थी उसके कारण औरंगजेब का ध्यान साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों पर खास करके दक्षिण से हट गया था और इसका परिणाम यह हुआ था कि दक्षिण में शिवाजी का नेतृत्व मराठा शक्ति का अद्वितीय उत्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है। तो ये था औरंगजेब का शासनकाल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे औरंगजेब की जो नीति थी सिखों के खिलाफ या तो फिर हिंदुओं के बाद बाल्यकाल गुजरता है, उसकी प्रारंभिक जीवन किस तरह की रही। उसके बाद जब वह युवराज बनता है तो युवराज के काल में उसने किन तरह की नीतियों का पालन किया। जब वह दक्षिण का सूबेदार बना तो किस तरह के अभियानों पर भेजा गया। इसके बाद राजसत्ता को पाने के लिए उसने अपने भाइयों के साथ जो मारकाट की, जो मृत्यु का खेल रचा, उसमें उसे किन किन लोगों का साथ मिला और उन्होंने किन किन तरह की चीज़ों को अपनाया। और अब हम देखने वाले हैं कि आखिर वो वैसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण कि औरंगजेब को भारतीय इतिहास में एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में देखा जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि औरंगजेब एक क्रूर, अत्याचारी मुगल शासक होने के साथ साथ मजहबी तौर पर कट्टर मुस्लिम भी था, जो पूरे भारत को मुस्लिम देश में कन्वर्ट कर देना चाहता था, उसे बदल देना चाहता था। क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक जनता क्या थी, वो हिंदू थी। इसके अलावा हिंदू के अलावा भी बहुत सारे धर्मों के लोग भारत में शुरुआती दौर से ही रहते आ रहे हैं। लेकिन औरंगजेब क्या चाहते थे, वे चाहता था कि पूरे भारत को एक इस्लामिक देश में बदल दिया जाए। हालांकि उसके जो ये इरादे थे उसमें उसे कभी भी सफलता नहीं मिल पाई थी और इस इरादे को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी इस ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए उसने अन्य धर्मों के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के तहत जिस भी चरणों से गुजरा तो उसमें उसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को परेशान किया, क्योंकि हिंदुओं की जो संख्या थी बहुसंख्यक थी। बहुसंख्यक होने के कारण उसकी जितनी भी नीतियाँ थी वह मुख्य रूप से हिंदुओं पर लागू हो रही थी। इसमें बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया और उसके जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और गैर मुस्लिम धार्मिक मेले जो भी हुआ करते थे उन सभी के ऊपर रोक लगा दिया गया था। यहाँ तक कि जो यज्ञ हुआ करते थे, धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान, उसमें भी लोगों को शामिल होने के ऊपर मनाही की गई थी। इसके अलावा उसने क्या किया, इसके अलावा उसने हिंदुओं के ऊपर ऐसा नियम लगाया कि वे कभी भी घोड़े, हाथी, इन सब की सवारी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो औरंगजेब ने किन 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 चरणों उन्होंने जिन जिन नीतियों को प्रश्रय दिया, जिन जिन नीतियों का पालन किया, वे कई चरणों से होके गुजरे होंगे। जैसे कि यहाँ सबसे लास्ट में बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में वज्र संस्कृति को खत्म करने की भी कोशिश की थी। तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब
की जो धार्मिक नीति थी उसे 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक संकीर्णता क्या थी, अनुदारता या फिर धर्मांधता। धर्मांधता की जो नीति थी औरंगजेब के अंदर ये अचानक से नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि जब वो सुल्तान बना और अचानक से ही वो धार्मिक कट्टरपंथी हो गया, ऐसा नहीं था। उसमें यह भावनाएं बचपन से ही देखी जा सकती थी। हम देख सकते हैं कि जब औरंगजेब की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई थी तो उस समय बताया गया था कि इस शिक्षा दीक्षा के जो भी उपरांत जो भी कारनामे किए गए, जो भी कार्य किए गए, तो उसमें बताया जाता है कि औरंगजेब की जो शिक्षा थी उसमें उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसे इंटरेस्ट था हदीस, कुरान या फिर शरीयत के नियमों को जानने में। और बचपन में ही यानी कि जब वो 11 साल का था तभी कहा जाता है कि वह कुरान का प्रकांड पंडित बन गया था। यानी कि उसकी उस समय का जो इंटरेस्ट है, उस समय जो उससे दिलचस्पी लगी जिस चीज़ में, धार्मिक कार्यों में जो दिलचस्पी लगी, तो सुल्तान बनने के बाद उसकी यही महत्वाकांक्षाएं वास्तविक रूप धारण करने लगी। इसे 3 चरणों में तोल के देखा जा सकता है। सबसे पहला चरण तब आता है जबकि औरंगजेब सुल्तान बनता है। यानी कि प्राथमिक चरण में जब वो सुल्तान बनता है तब उसने हिंदुओं के अन्य धर्मों के खिलाफ बहुत सारी नीतियों का पालन किया था। सबसे पहले तो उसने कलमा, सिक्कों पर जो कलमा खुदवाया जाता था, जो कि अकबर के समय में इस प्रथा की शुरुआत की गई थी, तो उसने कलमा खुदवाना बंद कर दिया। इसके अलावा दरबार में बहुत सारे पर्व मनाए जाते थे। पर्व में नवरोज, दशहरा, दिवाली, होली, ये सारे पर्व मनाए जाते थे। उसने इन सारे पर्वों को मनाने पर मनाही लगा दी। मनाने की प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा तुलादान, झरोखा दर्शन, इन सारी चीज़ों को भी बंद कर दिया और उसने इस्लाम धर्म को एक राजधर्म के रूप में घोषित कर दिया था। क्योंकि इसके अलावा भी उसके बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिससे कि हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कुछ गैर मुस्लिम लोग जो राजनीति और आर्थिक अधिकारों को पा रहे थे, उसमें उनका वहाँ वर्चस्व चल रहा था। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने उन सबको उसके पद से निष्कासित कर दिया और उसे तब तक यातनाएं देता रहा है और तब तक उनके मन में हीन भावनाएं भरता रहा जब तक कि इन सब से तंग आकर के उन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर लिया। इसके अलावा हिंदू धर्म से प्रभावित जितनी भी प्रथाएं थी, जैसे कि तिलक लगाना या तो फिर नमस्कार करने की प्रथा, मूर्तियों को रखने की प्रथा, मनुष्यों की मूर्तियां बनाने की प्रथा, इन सब के ऊपर बहुत ही अंकुश लगा दिया, इन सबको मना कर दिया गया। यहाँ तक कि आगरा में जो जहांगीर के द्वारा 2 भव्य हाथी की मूर्तियों की स्थापना की गई थी, उसने उस हाथी की मूर्तियों को भी हटा दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, जैसे कि संगीत का बहिष्कार करना। उसके राज्यकाल में जितने भी संगीतज्ञ थे उन सभी के सभी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि राज्य से जो हिंदू ज्योतिष थे उन्हें पदच्युत कर दिया, तो फिर वे अब क्या हुए, अब वे बेरोजगार हो गए और उनका राज्य में कहीं गुजारा नहीं था, तो उन्हें मजबूरन अपना राज्य, अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियाँ जो चल रही थी हिंदू समाज में, जैसे कि वेश्यावृत्ति या फिर सती प्रथा, इन सबको समाप्त करने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। औरंगजेब ने अपने प्राथमिक चरण में यानी कि प्रथम चरण में बहुत सारे काम किए। ये इतने सारे काम करने के अलावे हम यह कह सकते हैं कि जैसे कि उसने कुछ और काम किए थे, जैसे कब्र जो रहते थे उसके छत को ढक दिया जाता था, तो उसने क्या किया कि कब्रों के छत को ढकने की मनाही कर दी। इसके अलावा महिलाएं जो मज़ार पे जाती थी उन सब का मज़ारों पर जाना बंद कर दिया गया। पुरानी मस्जिदों की मरम्मत करवाई गई और नए मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया और इन सब के देखरेख के लिए उसमें इमाम और मुअज्जम इन सब की नियुक्ति भी की गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसके जो प्रारंभिक चरण थे, जो प्रथम चरण था, उसने छोटी छोटी बहुत सारे नीतियों में परिवर्तन किया। इतना ही नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने क्या किया कि भड़कीली पोशाकों का जो व्यवहार किया जाता था राज दरबार में, उन सभी को बंद करवा दिया। इसके अलावा पजामा और दाढ़ी की लंबाई जो थी उसे निश्चित कर दिया। मुहर्रम के समय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह से उसने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उनके जो तत्कालीन
जो लेखक रहते हैं उनके तत्कालीन लेखकों के जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत कुछ देखने को मिलता है उसके राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई। जैसे कि मनोसी के ग्रंथ में लिखा हुआ मिलता है कि शराब के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मंदिरापान और भांग को औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। यह घोषणा कर दी गई थी या आदेश दिया गया था कि मदिरापान नहीं होगा, शराब या फिर भांग का प्रचलन नहीं देखना चाहिए। तो शराब एक ऐसा आम चलन था जिसके की कारण औरंगजेब ने एक बार बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हालत में बोला। उसने कहा कि इस विशाल साम्राज्य में केवल 2 ही व्यक्ति शराब से परहेज करते हैं, एक मैं हूँ और दूसरा है प्रधान काजी। इसके अलावा वेश्यावृत्ति पर जो प्रतिबंध लगाया था उसने, उसके बावजूद देश के जो सामंत और सरदार थे वे वेश्याओं और डांसर्स यानी कि नर्तकियाँ उन्हें काफ़ी मात्रा संख्या में अपने घर पे अपने महल में रखा करते थे। और इसकी पुष्टि आवर्टन जैसे यात्री ने भी किया है अपने ग्रंथों में। तो इस तरह से यहाँ पे प्रथम चरण समाप्त होता है। हम लोग देखा हमने कि औरंगजेब ने किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया और छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस, छोटी छोटी नीतियों का पालन किया। लेकिन बाद के चरण में धीरे धीरे करके उनकी जो ये धार्मिक कट्टरता है वो और दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि प्रथम चरण में उसने बहुत हल्की फुल्की चीज़ें की। अब बारी आती है दूसरी चरण की। जब औरंगजेब की धार्मिक नीति का दूसरा चरण आता है तो उस समय उसने सबसे पहले अपने शाही दरबार को निशाना बनाया था। शाही दरबार में क्या किया, उसके जितने भी उदार मुस्लिम अधिकारी थे, वैसे मुस्लिम अधिकार जो कि हिंदुओं या अन्य धर्मों के प्रति बहुत उदारवादी रवैया रखते थे। इसके अलावा शक्तिशाली राजपूत सरदार, इन सभी के प्रभाव को कम करने के लिए उन सभी को बहुत दूर दूर के साम्राज्यों में विभिन्न भागों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेज दिया। राजपूत सरदार और उदार मुस्लिम शासक जो होते थे उनके जाने से धीरे धीरे राज दरबार खाली सा हो गया। खाली होने के बाद औरंगजेब ने उन सभी पदों पर कट्टर सुन्नी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की नियुक्ति कर दी। बहुत सारे उलेमाओं की भी नियुक्ति की, सुन्नी उलेमा। उन लोगों की नियुक्ति करने से क्या हुआ, राज दरबार में दिन भर मतलब कि हर समय यही चर्चा चलती रहती थी कि किस तरह से इस्लाम धर्म को और भी ज़्यादा विस्तार किया जाए। रूढ़िवादी मुल्लाओं के आने के कारण इस्लाम धर्म के प्रति औरंगजेब का जो विश्वास था, जो धर्म के प्रति जो उत्साह था, वो दिन ब दिन और भी बढ़ता ही चला जा रहा था। और इन्हीं लोगों से प्रेरित होकर उसने बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए, बहुत सारे ऐसे कार्य पद्धति अपनाई जिसके की कारण राज दरबार में इस्लामी रंग चढ़ने लगा। इस्लामी रंग चढ़ने का मतलब होता है राज दरबार का जो आउटलुक था, मतलब कि वहाँ जहाँ कहीं भी देखने को मिले तो राजधर्म के रूप में इस्लाम धर्म को ही देखा जा रहा था। और उस धर्म के विपरीत में जो भी लोग आते थे सामने, उन सब के साथ क्या होता था, उन सब के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्रूर औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सरकारी नौकरी कर रहे सभी हिंदू कर्मचारियों को बर्खास्त कर उनकी जगह मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान जारी किया था। और इसके अलावा सबसे घमंडी और क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं पर अतिरिक्त जजिया कर लगाया और मुस्लिमों को करों में छूट दी। सबसे पहले तो हम यहाँ यह बात करेंगे कि औरंगजेब ने किस तरह से हिंदुओं के साथ पक्षपात की नीति अपनाई। कहा जाता है कि औरंगजेब के जो बड़े भाई थे, औरंगजेब के बड़े भाई दारा, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में दान दिया था। दान देने के फलस्वरूप क्या हुआ, जब औरंगजेब राजा बनता है तो उन सारे मंदिरों को तुड़वा के उनकी कीमती चीज़ों को ले लिया जाता है और वे सारी चीज़ें भी ले ली जाती है जो कि दारा के द्वारा दान स्वरूप उन्हें भेंट की गई थी। इसके अलावा और क्या किया, उसने अपने शासनकाल में वज्र संस्कृति को खत्म करने का काम भी किया। इसके अलावा बहुत सारे स्थान जो थे उन सब का हिंदू नाम को बदल के इस्लाम धर्म से संबंधित नाम रख दिया गया। जैसे कि श्री कृष्ण नगरी मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद रख दिया गया। वृंदावन का मेमिनाबाद और गोवर्धन का नाम बदल के मोहम्मदपुर रख दिया गया। तो इस तरह से उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए। और यहाँ छूट की बात की जा रही है। यहाँ पर किस तरह की छूटों का देखा गया जो कि उनके द्वारा लागू किया गया था।
उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया, जिसे कि पहले के समय में अकबर के शासनकाल में खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसे अकबर ने फिर से चालू कर दिया। इसके बारे में अगर सर जदुनाथ सरकार की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है, उन्होंने कहा है कि यह सामान्यतः हर गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगता था, चाहे वह सरकारी नौकर हो अथवा काश्तकार या फिर व्यापारी। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी इस कर में छूट नहीं दी गई थी। तो इस तरह के विचार सर जदुनाथ सरकार के द्वारा लिखा गया है, बताया गया है। इसके अलावे अन्य करों की बात करें तो अन्य करों में जजिया कर के अतिरिक्त हिंदुओं का जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसकी भी शुरुआत कर दी गई थी। दूसरे करों की वसूली में भी हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण या फिर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। मुसलमानों को एक तरफ जहाँ मुसलमान व्यापारी जो रहते थे उन्हें सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अगर वो व्यापारी हिंदू धर्म से जुड़ाव रखते थे तो उन्हें कर चुकाना पड़ता था, वो भी 5% पुरानी चुंगी से वसूल किया जाता था। हिंदुओं की बगीचों में जो भी पैदावार होती थी उसका 20% राजकोष में जमा कर दिया जाता था, लेकिन वही अगर बागीचों के मालिक मुसलमान रहते थे तो उन्हें सिर्फ 6% कर ही देना पड़ता था राजकोष में। इसी तरह से पशुओं की बिक्री पर हिंदुओं को 5% टैक्स देना होता था और मुसलमानों को 2.5%। तो इस तरह से हम लोग देखें तो हर जगह यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच की जो दूरी है इसे बढ़ाए जाने का, इन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध कायम हो गए थे, जो सामंजस्यता कायम हो गई थी, उन सबको हटाने का कार्य किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अब यहाँ बताया जा रहा है सिख गुरु तेग बहादुर की विरोध करने पर उन्हें किस तरह सूली पर चढ़ा दिया गया था। अत्याचारी और बर्बर शासक औरंगजेब के मन में हिंदुओं के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई थी। वह सभी सिखों और हिंदुओं को मुस्लिम बना देना चाहता था। उसके इस कट्टर फरमान को ना मानने वाले गैर मुस्लिमों के खिलाफ उसने ज़बरदस्ती की और उसे या तो ज़बरदस्त मुस्लिम बना दिया गया या फिर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। जब उसने यह फरमान कश्मीर में लागू किया था तब और कश्मीरी ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया था, तो यह वही समय था जबकि सिख समुदाय के 9वें गुरु, जिनका कि नाम था गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की इस नीति का बहुत ही क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अपनी आवाज़ बुलंद की थी और इसे औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसीलिए उसने तेग बहादुर सिंह को सूली पर लटका दिया था। तो तेग बहादुर सिंह जो है उनके बारे में सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि वे सिख धर्म को मानने वाले यानी कि सिख संप्रदाय के गुरु थे और उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न नीति से रुष्ट होकर ही सिख लोगों के साथ उत्तेजित होकर विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय किया था, जो कि बाद के समय में चल के मुगल साम्राज्य के पतन का एक सबसे बड़ा कारण के रूप में सामने आता है। सिख संप्रदाय के बारे में सभी जानते हैं कि यह 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुरु नानक के द्वारा बनवाया गया था, स्थापित किया गया था और इसका एक ही लोगो है, जैसे कि इस पवित्र धार्मिक भाईचारे में क्या बताया गया है। इसके अनुयायी एकेश्वरवाद, आत्मसंयम और सुकर्म, इन 3 चीज़ों के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे। गुरु नानक जी ने स्वयं ही मूर्ति पूजा का खंडन किया था। जात भेदभाव और ब्राह्मणों तथा मुल्लाओं की जो श्रेष्ठता थी, सामाजिक श्रेष्ठता थी, उसको खुले आम चुनौती दी थी, उनका विरोध किया था। इस सब के बाद जो भी हो, औरंगजेब की जो कट्टर नीति थी उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। इसके शिकार सिख भी हो गए थे और औरंगजेब ने क्या औरंगजेब ने सिखों के गुरुओं को नष्ट करने के लिए मनसंदो में शहर से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी थी, जबकि उस समय के जो तत्कालीन गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उसने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, खुल्लम खुल्ला विरोध किया और यही कारण था कि उन्हें कैद करके दिल्ली ले जाया गया। वहाँ पर गुरु को कहा गया कि वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, उन्हें प्रश्रय दिया जाएगा, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इससे पूरी तरह से इनकार कर दिया। इससे रुष्ट होकर औरंगजेब ने क्या किया, उन्होंने 5 दिनों तक गुरु को बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी, घोर यातनाएं दी और इसके बाद दिसंबर के महीने में उन्हें मार डाला गया।
ये तो गुरु तेग बहादुर सिंह की थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर सिंह की जो मौत हुई उसके कारण उनके बेटे, जिनका कि नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा इससे आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का संकल्प कर लिया। उन्होंने क्या किया कि सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में बदल दिया। सैनिक संप्रदाय में बदल देने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसे संप्रदाय का निर्माण किया जिसे कि हम खालसा के नाम से जानते हैं। और इस खालसा के जो भी अनुयायी, जो भी मेंबर्स होते थे, वे लोग क्या करते थे, वे लोग आम जनता से बिल्कुल ही अलग रहते थे। आम जनता की तरह भिन्न वस्त्र धारण नहीं करते थे, अलग कपड़े पहनते थे। और इसके अलावे जाति भेद या खानदान, जो भी परिवार का नाम आता था, उन सभी के साथ भेद छेड़ने में भेद हो जाता था, मतलब कि वे वापस अपने परिवार में जुड़ नहीं सकते थे। खालसा दल में प्रविष्ट करने के लिए एक और नई विधि का आगमन हुआ था, जैसे कि बताया गया था कि अनुगामियों को इस बात का विश्वास दिलाया गया था कि वे सबसे योग्यतम हैं और चुने हुए लोग हैं। और गुरु गोविंद सिंह का जो सिख धर्म है, सिख धर्म में, और औरंगजेब की इस्लाम धर्म, इन दोनों की जो कट्टरता है वो बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलती है। देखिए, दोनों ने ही क्या किया, दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अपने धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया, हथियार उठाए। इसके साथ साथ जब सिख धर्म में खालसा संप्रदाय आता है तो उसके जो अनुयायी होते हैं उन्हें अपने साथ क से शुरू होने वाली 5 चीज़ों को अनिवार्य रूप से रखने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि ये 5 चीज़ें थी, केश, कृपाण, कच्छ, करा और कंघी। ये 5 चीज़ें उन्हें अपने साथ रखनी पड़ती थी। और इसके अलावे उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता था। तो जब औरंगजेब के सिपाही और इधर दूसरी तरफ तरह से गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा लोगों ने धर्मांधता का जवाब धर्मांधता से देने की नीति को अपनाया। एक तरफ जहां औरंगजेब के सैनिक हुआ करते थे, वहीं दूसरी तरफ गुरु गोविंद ने अपने लोगों को सैनिक बना करके उनके खिलाफ उतारा और औरंगजेब का मुकाबला किया। इसके बाद तीसरा जो चरण होता है वो, यानी कि तीसरा जो चरण है जिसमें कि औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा कट्टरता दिखाई थी, वह समय था शिवाजी के समय का। शिवाजी जब आते हैं, सामने आते हैं, उनके राज्यकाल में आते हैं, उनकी शक्ति बढ़ने लगती है। तो इससे औरंगजेब के मन में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि उनके सामने शिवाजी जैसे लोग, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उनकी राजसत्ता में दखल दे या तो फिर अपने राज्य का विस्तार करे। तो इस तरह से उसने शिवाजी के खिलाफ बहुत सारे अभियान चलाए। सन 1666 एडी में क्या होता है, 1666 एडी में आगरा का जो किला रहता है, आगरा के किला में शिवाजी को कैद किया जाता है। कैद करने के पहले की एक घटना है। घटना के अनुसार यह बताया जाता है कि औरंगजेब शिवाजी को यह पत्र संदेश भेजता है कि वह आए और औरंगजेब से मिले। जब शिवाजी उनके दरबार में आते हैं तो क्या होता है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें आम लोगों के बीच रखा जाता है, उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। इससे शिवाजी को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, उन्हें बुरा लगता है। और फिर बाद में जब समारोह खत्म होता है तो शिवाजी को कैद कर लिया जाता है और उन्हें आगरे के किले में भेज दिया जाता है। जब उन्हें आगरे के किले में भेज दिया जाता है तो उनसे वहाँ से भागने के लिए शिवाजी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने यह अफवाह फैला दी कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वह भागने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़ दिया जाए। इससे औरंगजेब कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। उसने अपनी थोड़ी सी जो सैनिकों की जो फौज लगाई हुई थी, वहाँ पे अपने सैनिकों की फौज को थोड़ा कम कर देता है। कुछ दिनों बाद जब शिवाजी देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो वे क्या करते हैं, वे फिर से षड्यंत्र जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था उसके तहत उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अब बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ, सुल्तान का शुक्रिया करना चाहता हूँ। और इस एवज में वे मिठाइयाँ बांटता है। उन मिठाइयों को ऑर्डर दे के बनवाया गया था और उन सभी में नशीली दवाइयों का, नशीले पदार्थों का प्रयोग किया गया था, जिससे कि कुछ समय के लिए आगरा के जितने भी दरबारी थे, सैनिक थे, वे सब के सब
बेहोश हो जाते हैं या फिर ऐसी हालत में हो जाते हैं जिसमें कि वो शिवाजी से युद्ध ना कर पाए और अच्छा मौका देख के शिवाजी भाग जाते हैं। जब शिवाजी वहाँ से पलायन कर जाते हैं, आगरा की कैद से छूट जाते हैं और औरंगजेब को इस बात की सूचना मिलती है, तो ये जो सिचुएशन, ये जो स्थिति थी, इस स्थिति को झेलने के लिए औरंगजेब उस समय तैयार नहीं था। बल्कि उसने क्या किया, उसने इन सब के लिए शिवाजी के साथ साथ पूरी हिंदू जाति को ब्लेम किया। उनका यह मानना था, उन्होंने यह सोचा कि सिर्फ शिवाजी ही इसके जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जितनी भी हिंदू जातियां हैं वे सब की सब इसके जिम्मेदार हैं। और इसके लिए उसने अपनी कट्टरता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, अपने अत्याचारी रवैये जो थे उन सब में वृद्धि कर दी। तो इस बारे में एडोल्फ बेली, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका क्या कहना, उन्होंने इस बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और उनके अनुसार ऐसा बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो औरंगजेब की प्रतिशोधी प्रवृत्ति ने शिवाजी के चालाकीपूर्ण पलायन के लिए भारत की समस्त हिंदू आबादी को ही जिम्मेदार बनाना चाहा। बेली इसके बारे में आगे बताते हैं कि शहंशाह अपने शासनकाल की इस अवधि में करीब 50 वर्ष की आयु का था और आरंभिक युवावस्था से ही चली आ रही उसकी प्रबल धर्मांधता, जो उसकी एक सर्वाधिक सबल विशेषता थी, शासन की उसकी समस्त नीति पर जबरदस्त प्रभाव डालने लगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि उनके जो कट्टर दुश्मन थे शिवाजी थे, वे जब चले जाते हैं तो औरंगजेब, जो कि युवा अवस्था से ही अपने कट्टरपंथी नीतियों के कारण अपनी एक विशेष पहचान बना चुका था, एक इस्लामिक शासक के रूप में जाना जाता था, तो उसे बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और इससे उसे बहुत ही ज़्यादा गहरा दुख पहुंचता है। जब उसे यह दुख पहुंचता है तो इसके बारे में भी औरंगजेब ने लिखा है। उसने बताया है कि उसके पास मनोरंजन के लिए समय नहीं है, शाही दरबार में संगीत पर रोक लगा दी है। उसने शाही दरबार में नियुक्त सभी संगीतकारों और गायकों को हटा दिया। इसके अलावे ललित कला के सभी उत्पादों को वृत्ति न देकर बंद कर दिया। शाही आदेश के द्वारा दिल्ली और आगरा दोनों ही नगरों के कुछ महल मंडप दीवारों पर अंकित भित्ति चित्रों को भी नष्ट करवा दिया गया था। तो इस तरह से देखें तो तीसरा जो चरण है औरंगजेब की धार्मिक नीति के तहत में, तीसरा जो चरण है वह औरंगजेब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक या फिर औरंगजेब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बोले, जो कि पूरे शासनकाल में, पूरे जीवन काल में औरंगजेब जैसे शासक को कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं उनके सामने आए शिवाजी ने उसके ही महल से भागने की गुस्ताखी की और साथ ही साथ इस्लाम धर्म को कबूल ही नहीं किया, बल्कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि औरंगजेब को बहुत क्षति का सामना करना पड़ा। अब यहाँ देखते हैं औरंगजेब की क्रूरता से मुगल साम्राज्य का अंत किस तरह हुआ। बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के साथ इतनी निर्दयतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज समेत कई हिंदू शासक उसके बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। इसके साथ ही प्रजा के मन में भी उसके अत्याचारों के कारण बहुत घृणा पैदा हो गई थी। प्रजा के मन में घृणा का पात्र वे शुरू से ही बने रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने जो सुल्तान थे यानी कि उनके जो पिता थे शाहजहां को सबसे पहले अधेड़ उम्र में जब वो बीमार थे तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अकेले आगरा के महल में निर्वासित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया था और उनसे उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसे भी छीन ली गई थी। जैसे कि एक सुल्तान की ज़रूरत की चीज़ें क्या होती है, राजशाही ठाट बाट, अच्छा बेड, अच्छे बर्तन। कहा जाता है कि उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं हुआ करता था शाहजहां के पास। इसके अलावे खाने पीने की चीज़ों के लिए भी वे मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग करते थे। उनके पास भी उनकी बेटी को के अलावे मात्र 2 से 3 आम गुलाम हुआ करते थे, जिन्होंने के अंतिम समय में उनका संस्कार भी किया था। इसके अलावे दारा, जो कि शहंशाह के सबसे योग्य पुत्र के रूप में माने जाते हैं, उसका और शाह शुजा का औरंगजेब ने हत्या करवा दिया था। तो ये सारे जो कारण थे, इसके कारण शुरुआती दौर से ही औरंगजेब अपनी प्रजा के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय शासक के रूप में अपने अस्तित्व को नहीं बना पाता है। इसके अलावे बाद के समय में उसके जितने अत्याचार होते हैं या तो फिर उसकी जो नीति होती है उसके कारण भी वह
प्रजा के मन में अपने लिए जगह नहीं बना पाता है। वही मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के विद्रोह के बाद जाट, सिख, राजपूत और सतनामी शासकों ने औरंगजेब के खिलाफ अपना विद्रोह तेज कर दिया और 1686 एडी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना अधिकार जमाने का मकसद से औरंगजेब पर हमला भी किया था। इसी दौरान इस घमंडी और क्रूर शासक यानी कि औरंगजेब जिसने कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जीती, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शक्तिशाली शासकों के आगे उसे हार माननी पड़ी। इसके बाद एक बहुत सारे विद्रोह हुए। सबसे पहले तो इनके कुछ विद्रोहों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उनके विद्रोहों में सबसे पहले तो आता है सतनामी का विद्रोह। सतनामी पहले तो राजपूत विद्रोह होते हैं। राजपूत विद्रोह कौन से थे? राजपूत विद्रोह में उनके जो सहायक थे, यानी कि ये विद्रोह मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अहितकर साबित हुए थे। जब भी इसके बारे में राजपूतों के विद्रोह जो हुए उसके बारे में यदुनाथ सरकार कहते हैं, उनके अनुसार यह बताया गया है कि औरंगजेब ने अत्यंत ही राजनैतिक अदूरदर्शिता से काम लिया था। राजपूताने में विद्रोह कराया, विशेषतः जबकि सीमांत पर अफगान लोग अभी तक शांत नहीं हो पाए थे, ऐसा कहना है यदुनाथ सरकार का। तो इस तरह से विद्रोह होने के कारण क्या हुआ, मरवार, मेवाड़ यानी कि राजपूताना का जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अशांति फैल गई और जो अराजकता फैलती है उससे धीरे धीरे रूप भयंकर हो जाता है और इसका प्रभाव दक्षिण की ओर भी देखने को मिलता है। यानी कि दक्षिण की ओर से मालवा से जाने वाली जो मुगल सड़क थी उन सभी के ऊपर यह खतरा पैदा कर देता है। इसमें अजीत सिंह जो था वो राजपूतों से जो बिलोंग करता था, वो गुप्त रूप से युद्ध या फिर संघर्ष करता रहता है और इस संघर्ष ने सिर्फ सर्वनाश ही किया। जनता का जो युद्ध था, जनता को भी युद्ध में घसीट लिया। इसके अलावा जाटों का विद्रोह वही है जो कि अभी सिख धर्म के बारे में बात हो रही थी। पंजाब यानी कि पूर्वी पंजाब में जाटों का जो विद्रोह हुआ वो उसके नेता का नाम था गोकुल और गोकुल की अध्यक्षता में जो स्थानीय प्रांतीय अधिकारी थे अब्दुल नबी कौन था? अब्दुल नबी औरंगजेब के आज्ञा के अनुसार मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा था। उसे गोकुल ने मार डाला। अब्दुल नबी जो था, इसके अलावा मतलब कि वो मंदिरों को नष्ट तो कर ही रहा था, इसके अलावा उसने सबसे बड़ा काम यह किया था कि मथुरा शहर के बीच में एक हिंदू मंदिर बना हुआ था, उसे तोड़कर उसने उसकी जगह पर मस्जिद खड़ी कर दी थी। दारा जो कि औरंगजेब के सबसे बड़े भाई थे, दारा ने केशव मंदिर को बहुत सारे भेंट दिए थे। इसके अलावा पत्थर का एक जंगल दिया गया था जिसमें कि चित्र बनाया गया था खोदकर, बहुत ही खूबसूरत था। उसे भी अब्दुल नबी जो थे वे उसे उठा के वापस ले आए। इसके अलावा अब्दुल नबी की पर्सनल लाइफ जो थी वो बहुत ही बुरी थी। वो क्या करता था, हिंदू कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण करता था। तो इस कारण से जाटों ने क्या किया, उसे सबसे पहले तो उसके परगने को खूब लूटा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि उसके अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डाले गए थे और इस तरह की चीज़ें कहानियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर में आता है सतनामियों का विद्रोह। सतनामी औरंगजेब के शासनकाल में माने जाने वाले दूसरे विद्रोह के रूप में जाना जाता है और इनका जो क्षेत्र था वो माना जाता है नरनौल और मेवात जिला का जो क्षेत्र है वहाँ पर सतनामी नाम की जाति रहा करती थी। ये लोग जो होते थे बहुत ही शांति प्रिय धार्मिक लोग थे और एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और खेती गृहस्थी करके अपना जीवन चलाते थे। इनकी सबसे खास बात यह थी कि ये अपनी सर, चेहरा और भौवें मुड़वा लेते थे। इसी कारण इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता था, मुंडिया। इसके बारे में काफ़ी खान ने कहा है, काफ़ी खान बताते हैं इसके बारे में कि सतनामी जो लोग रहते थे ये लोग पुजारियों जैसी वेशभूषा पहनते थे,
खेती तथा छोटा मोटा व्यापार करते थे और अपने धर्म के विषय में यह स्वयं को सतनामी, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है सच्चे नाम के उपासक, इसी नाम से वे अपने आप को पुकारना पसंद करते थे और इसी कारण इनका नाम सतनामी पड़ा। सतनामियों के साथ मुगलों का जो संघर्ष छिड़ा था ये बहुत ही छोटी सी बात को लेके हुआ था। चूँकि औरंगजेब की सेना में जो एक पैदल सैनिक था उसने क्या किया था, एक सतनामी की हत्या कर दी थी। उसकी हत्या के बाद ये जो ग्रुप थे, पूरे सतनामियों के जो ग्रुप थे, वे बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे और इसी आक्रोश के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले तो उनका रूप जो था वो बहुत भयंकर था, उसे औरंगजेब को संभालने में बहुत कष्ट हुआ। पहली बार तो वो हार भी गया था, लेकिन बाद में जो युद्ध होता है, बाद में जो उन दोनों के बीच झड़प संघर्ष होती है, उसमें औरंगजेब की जीत हो जाती है। उनकी सतनामी जो थे, सतनामियों को स्थान हराने के लिए या ठंडा करने के लिए 2000 सुसज्जित सेना के साथ साथ तोपखाने, इन सब को लेके रतनदाज खां एक सेनापति था जो कि औरंगजेब के सेनापति के रूप में जाना जाता है। उसने अपनी सेना को लेके सतनामियों पर हमला कर दिया था। सतनामी बहुत अच्छे से लड़े झगड़े, लेकिन लास्टली जाके वे परास्त हो गए, हार जाते हैं। इस युद्ध भूमि में बहुत सारे सतनामियों की हत्या हो जाती है और जो कुछ थोड़े बहुत बच जाते हैं वे सभी अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद सतनामियों का विद्रोह ठंडा किया जाता है। इसके अलावा बुंदेलों का भी विद्रोह देखने को मिलता है। तो एक के बाद एक बहुत सारे विद्रोहों का यहाँ पे प्रादुर्भाव होता है, जिसने कि औरंगजेब की जो साम्राज्य विस्तार की नीति है या फिर साम्राज्य में जो शांति व्यवस्था थी उसकी नींव को धीरे धीरे वह कमज़ोर करने लगती है और मुगल साम्राज्य खत्म होने के मुआने पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ देखें तो मराठा सरकार जो थे, मराठा शासक, उन्होंने इस का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य की नींव रख दी। हालांकि बाद के समय में जब अंग्रेज आते हैं तो मराठा को हराकर वे खुद भारत पर कब्जा जमा लेते हैं। इस तरह से औरंगजेब का किस तरह से अंत होता है वो देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि औरंगजेब जो कि करीब 49 ईयर्स के लंबे समय तक शासन करने वाले इकलौते मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। इसके और अकबर, इन दोनों के शासनकाल की अवधि काफ़ी ज़्यादा लंबी मानी जाती है। सबसे ज़्यादा शासन अवधि औरंगजेब की है, उसके बाद अकबर की। तो इन्हें अपनी जो ख्वाहिशें थी उन्हें पूरा करने की पूरी समय दिया गया, जो कि बाबर, हुमायूं, इन लोगों को नहीं मिला। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वीर छत्रपाल अपने गुरु प्रांत के द्वारा दिए गए खंजर से उन पर हमला कर उन्हें छोड़ दिया था और वही खंजर में ऐसी दवाई लगी होती है जिससे कि औरंगजेब की मौत हो जाती है। वीर छत्रसाल कौन थे? वीर छत्रसाल वीर सिंह बुंदेला के बेटे या पौत्र थे। तो जब उनकी मौत हो जाती है, इनके पिता या उनकी मौत हो जाती है, तो औरंगजेब क्या करते हैं कि छत्रसाल को मुगल सेना में शामिल कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि छत्रसाल ने शिवाजी के विरुद्ध बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन कहा जाता है कि बाद के समय में वीर छत्रसाल को सपना आता है कि उसका जो है मुगल सेना में बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, बल्कि अगर वह यह काम शिवाजी के साथ होकर करेगा तो उसे मुक्ति भी मिलेगी और यह धार्मिक कार्य के रूप में जाना जाएगा। यह सोचकर वीर छत्रसाल क्या होते हैं, वे शिवाजी के पास चले जाते हैं, उनके राज्य में जाते हैं और वहाँ की जो हिंदू जनता रहती है वे छत्रसाल की बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती है। तहे दिल से स्वागत करने के बाद क्या होता है, छत्रसाल को मौका मिलता है अब शिवाजी के साथ काम करने का। शिवाजी के साथ काम करते करते उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है औरंगजेब की हत्या करना। तो कहा जाता है कि औरंगजेब की जो हत्या हुई थी तो उसकी हत्या छत्रसाल के खंजर के द्वारा ही दिए गए जख्म के कारण हुई थी और उसके अंत के साथ ही मुगल साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरू हानुद्दीन की कब्र के अहाते में ही दफना दिया गया था। इसके शासनकाल में बहुत सारा निर्माण कार्य तो नहीं हो पाया, थोड़े बहुत निर्माण कार्य किए गए। जैसे कि सबसे पहले तो बताया गया कि इसने बीवी का मकबरा बनवाया था। औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था
इसके अलावा उनके शासनकाल में नेलाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, लाल किला हालांकि बहुत बड़ा है, लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, और लाल किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई गई जिसे कि हम मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं। उसके निर्माणकर्ता के रूप में औरंगजेब को ध्यान दिया जाता है। औरंगजेब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शक्तिशाली और कुशल प्रशासक था, लेकिन भारतीय इतिहास में वह अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए ही जाना जाता है, ना कि कुशल प्रशासन के लिए। मजहबी तौर पर देखें तो वह बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसने कि हिंदुओं और अन्य धर्मों पर काफ़ी सारे जुल्म किए थे। हालांकि औरंगजेब की बुराई का अंत भी बुरा से ही हुआ। उसकी क्रूरता के कारण ही विशाल मुगल साम्राज्य जो है उसके बाद के समय में विखंडित होने लगा, बिखरने लगा, और काफ़ी समय बाद जब अंग्रेज आते हैं तो मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकते हैं, जो कि कभी वापस नहीं आ पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य में मुगल शासनकाल में एक अहम रोल रखता है, उसका शासनकाल किस तरह से रहता है और उसके शासनकाल में किस तरह के कार्य किए जाते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब उनका उत्तराधिकारी और पुत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से औरंगजेब का आज का ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग इसके आगे के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।